आज के एपिसोड में ऐसा मोड़ आने वाला है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि अब अनु और झंडे आर्यवर्धन तक पहुंचने के बेहद करीब हैं, लेकिन खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। तुमसे तुम तक के आज के एपिसोड में कहानी शुरू होती है कश्मीर की उन वादियों से जहां अनु और झंडे आखिरकार पहुंच चुके हैं। दोनों के दिल में सिर्फ एक ही मकसद है किसी भी तरह आर्यवर्धन को ढूंढ निकालना। अनु लगातार अपने ब्रेसलेट की मदद से आर्यवर्धन को सिग्नल भेजने की कोशिश करती रहती है। बार बार ब्रेसलेट चमकता है। अनु को उम्मीद होती है कि शायद इस बार आर्यवर्धन तक उसका सिग्नल पहुंच जाए। बस ये सब पुआ से टेन पापा जाए, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सिग्नल फेल हो जाता है। यह देखकर अनु पूरी तरह घबरा जाती है और उसके मन में हजारों सवाल उठने लगते हैं कि आखिर आर्यवर्धन कहाँ है और किस हालत में है। झंडे अनु को संभालने की कोशिश करता है और उसे हिम्मत देता है कि वह हार न माने। तभी अनु की नजर अचानक एक लड़की पर पड़ती है जो थोड़ी दूर पर खड़ी होकर किसी चीज से खेल रही होती है। अनु ध्यान से देखती है और उसका दिल जोर से धड़कने लगता है, क्योंकि उस लड़की के हाथ में वही घड़ी होती है जो आर्यवर्धन हमेशा पहनता है। अनु को एक पल के लिए अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता, लेकिन जैसे ही वह उस घड़ी को गौर से देखती है, उसे यकीन हो जाता है कि यह आर्य सर की ही घड़ी है। यह लड़की और कोई नहीं बल्कि आमाल होती है। आमाल मासूमियत से उस घड़ी को घुमा रही होती है, लेकिन अनु के लिए यह घड़ी एक उम्मीद की किरण बन जाती है। अनु तुरंत झंडे को इशारा करती है और उसे पूरी बात बताती है। दोनों अमाल के पास जाने का फैसला करते हैं। अनु अमाल से पूछती है कि यह घड़ी उसके पास कहाँ से आई और यह किस इंसान की है। पहले तो अमाल थोड़ा डर जाती है, लेकिन अनु की बेचैनी देखकर वह सच बताने का फैसला करती है। अमाल बताती है कि उसके घर में एक आदमी को बांध कर रखा गया है और यह घड़ी उसी आदमी की है। यह सुनते ही अनु और झंडे के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अनु का दिल कहता है कि वही आदमी आर्यवर्धन है। अमाल आगे कहती है कि अगर वे चाहें तो वह उन्हें उस आदमी के पास ले जा सकती है। यह सुनकर अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इतने करीब आकर भी खतरा साफ नजर होता है। अनु और झंडे बिना वक्त गंवाए अमाल की बात मान लेते हैं और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अनु के मन में डर भी होता है और उम्मीद भी। वह सोचती है कि क्या सच में आर्यवर्धन जिंदा है, क्या वह सुरक्षित है, या फिर आगे कोई बहुत बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा है। अमाल उन्हें अपने पीछे पीछे चलने का इशारा करती है और तीनों एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ते हैं जहां हर कदम के साथ सस्पेंस और डर बढ़ता चला जाता है। अब सवाल ये है कि क्या अमाल सच में अनु और झंडे की मदद करेगी, या उसके पीछे कोई और सच्चाई छुपी है। क्या अनु आखिरकार आर्यवर्धन से मिल पाएगी, या फिर कहानी में कोई नया तूफान आने वाला है। ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले पल बेहद खतरनाक और चौंकाने वाले होने वाले हैं। अमाल अनु और झंडे को अपने साथ लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ती है। रास्ता सुनसान होता जा रहा होता है और हर कदम के साथ खतरे का एहसास और गहरा होता चला जाता है। अनु का दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, क्योंकि अब वह महसूस कर रही होती है कि आर्यवर्धन उससे बस कुछ ही दूरी पर है। चलते चलते आमाल उन्हें बताती है कि जिस घर में उस आदमी को बांध कर रखा गया है वह उसके अब्बू का घर है, और वहाँ हमेशा अजनबी लोग आते जाते रहते हैं। यह सुनकर झंडे चौकन्ना हो जाता है और अनु को इशारे से सावधान रहने के लिए कहता है। अनु की आंखों में सिर्फ आर्यवर्धन की तस्वीर घूम रही होती है। उसे बस एक ही बात की जल्दी होती है कि किसी तरह वह उसे अपनी आंखों से देख ले, चाहे वह किसी भी हालत में क्यों न हो। थोड़ी देर बाद अमाल उन्हें एक पुराने और बड़े से घर के पास ले आती है। घर बाहर से ही डरावना लग रहा होता है। अमाल रुककर उन्हें इशारे में समझाती है कि अंदर बहुत सारे लोग हैं और सबके पास बड़ी बड़ी बंदूकें रहती हैं। अनु यह सुनकर घबरा जाती है, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए अमाल से पूछती है कि वह आदमी किस हाल में है। अमाल बताती है कि वह आदमी बंधा हुआ है, कमजोर लग रहा है, लेकिन अभी जिंदा है। जैसे ही अनु को यह बात पता चलती है, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। उसे यकीन हो जाता है कि वह आदमी आर्यवर्धन ही है। अमाल उन्हें घर के पिछले रास्ते से अंदर ले जाने की बात कहती है, ताकि किसी को शक न हो। झंडे हालात को समझते हुए हामी भर देता है। तीनों चुपचाप आगे बढ़ते हैं। चारों तरफ सन्नाटा छाया होता है।
बस दूर दूर से लोगों की आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। अनु का हर कदम भारी हो रहा होता है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं किसी ने उन्हें देख लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसी बीच आमाल उन्हें एक कमरे की तरफ इशारा करती है और बताती है कि उसी कमरे में वह आदमी बंद है। अनु की सांसें तेज हो जाती हैं। वह दरवाजे के पास खड़ी होकर खुद को संभालती है। छेने धीरे से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही दरवाजा थोड़ा सा खुलता है, अंदर का नजारा देखकर अनु की दुनिया थम सी जाती है। सामने आर्यवर्धन रस्सियों से बंधा हुआ बैठा होता है, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में अब भी वही जज्बा नजर आ रहा होता है। अनु उसे देखते ही रो पड़ती है, लेकिन अपनी आवाज को रोक लेती है ताकि बाहर किसी को भनक न लगे। आमाल जल्दी जल्दी उन्हें बताती है कि ज्यादा समय उनके पास नहीं है, क्योंकि कभी भी कोई अंदर आ सकता है। झंडे आर्यवर्धन को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। आमाल घबरा जाती है और अनु को इशारा करती है कि खतरा पास आ रहा है। अनु का दिल बैठने लगता है, क्योंकि एक तरफ आर्यवर्धन सामने होता है और दूसरी तरफ मौत जैसा खतरा। वह समझ नहीं पाती कि इस हालत में क्या सही फैसला लेना चाहिए। इसी बीच आर्यवर्धन की नजर अनु पर पड़ती है और वह इशारे में उसे शांत रहने को कहता है। उसकी आंखों में अनु के लिए चिंता साफ नजर आती है। आमाल फुसफुसाते हुए बताती है कि अगर पकड़े गए तो सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। अब हालात ऐसे बन जाते हैं जहां एक छोटी सी गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती है। पॉइंट है, अनु और झंडे के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या वे अभी आर्यवर्धन को छुड़ाने में कामयाब होंगे या फिर दुश्मनों के बीच फंस जाएंगे। सस्पेंस इस कदर बढ़ जाता है कि आगे क्या होने वाला है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाता है। कमरे के बाहर कदमों की आवाज और तेज होती जाती है और आमाल का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। वह तुरंत अनु और झंडे को इशारे में चुप रहने को कहती है। अनु की नजर बार बार दरवाजे पर जाती है और फिर आर्यवर्धन पर, को जिसका हर पल खतरे में गुजर रहा होता है। झंडे धीरे धीरे रस्सियां खोलने की कोशिश करता है, लेकिन डर के मारे उसके हाथ कांपने लगते हैं। आर्यवर्धन खुद को संभालते हुए इशारे में बताता है कि वह ठीक है, कोई की है, और मेस और अनु को हिम्मत रखने के लिए कहता है। अनु के लिए यह पल किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं होता, क्योंकि सामने उसका प्यार कैद में होता है और बाहर दुश्मन हर तरफ फैले होते हैं। तभी अचानक दरवाजे के बाहर से किसी की आवाज आती है और सबके दिल की धड़कन रुक सी जाती है। आमाल फुसफुसाकर बताती है कि उसके अब्बू के आदमी गश्त पर हैं, वो मत हैं, और अगर उन्हें शक हो गया तो बचना नामुमकिन हो जाएगा। अनु खुद को संभालते हुए अमाल से पूछती है कि क्या वह सच में उनकी मदद करना चाहती है। अमाल की आंखों में डर के साथ साथ अपराधबोध भी नजर आता है। वह बताती है कि उसे नहीं पता था कि उस आदमी को इस तरह कैद करके रखा गया है और अब बस वह यह गलती सुधारना चाहती है। अमाल की यह बात सुनकर अनु को थोड़ा भरोसा होता है, लेकिन खतरा अब भी टला नहीं होता। झंडे किसी तरह रस्सियों का आखिरी गांठ खोल देता है और आर्यवर्धन धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है। लंबे समय तक बंधे रहने की वजह से उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं। अनु तुरंत उसे सहारा देती है और खुद को रोकते हुए रोने से बचती है। इसी बीच बाहर से फिर कदमों की आवाज आती है, जो अब पहले से कहीं ज्यादा पास लगती है। आमाल घबराकर बताती है कि उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह एक गुप्त रास्ते के बारे में बताती है जो घर के पीछे की तरफ खुलता है। अनु